आज हम पढ़ेंगे मिल की थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म। मिल जो है, ही वॉज द फर्स्ट टू सपोर्ट वुमेन राइट्स। उसने क्वेश्चन किया एक बहुत बड़ा कि वाई शुड वी एक्सेप्ट दैट मेन आर सुपीरियर। वाई शुड वी एक्सेप्ट दिस कि मेन आर सुपीरियर। ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द सब्जुगेशन ऑफ वुमन। उसमें यहाँ पर बोला कि जो ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है वुमन का, ये मैनमेड है, अनफेयर है, हार्मफुल है वुमन को लेके सोसाइटी में। वो कहता है कि जो ये मेल डोमिनेंस है, ये लंबे समय से एग्जिस्ट कर रही है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेन आर राइट इन डूइंग दिस डोमिनेंस। तो इनफैक्ट अगर हम देखें तो मिल यहाँ पर पहला थिंकर आता है जो वुमन क्वेश्चन को लेकर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है। वो कहता है कि भाई अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमन एक मैनमेड अफेयर है। ये अनफेयर भी है, हार्मफुल भी है। और सबसे बड़ी बात वो कहता है कि भाई ये जो मेल डोमिनेंस इतने लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा है, हम यहाँ पर इसको एक्सेप्ट क्यों करें कि भाई जस्ट बिकॉज ये एग्जिस्ट कर रहा है तो मेन आर राइट इन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। इनफैक्ट यहाँ से एक मिल बड़ा प्रोफाउंड थॉट प्रोसेस देता है। मिल कहता है कि जो सोसाइटी है, अगर वो वुमन को बेसिकली निग्लेक्ट कर रही है, तो पहली बात तो वो बेसिकली एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स सोसाइटी के अंदर जो होता है, उस रिसोर्स को वेस्ट कर रही है। मिल ने ये आर्ग्यूमेंट इसलिए दिया बिकॉज उसने कहा कि भाई अगर हमारे को एक सोसाइटी का हेल्दी डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें इस हेल्दी डेवलपमेंट के लिए क्या इंश्योर करना है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना कि भाई वुमेन आर नॉट इन्फीरियर। और दूसरा हमें ये एक्सेप्ट करना कि भाई यहाँ पर वुमन को एक चांस देना चाहिए। और ये चांस देने के लिए हमें अपने कस्टम्स और माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। और वो कहता है कि देखो, आप जब तक वुमन को एक चांस ही नहीं दोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वुमन के पास भी एक पोटेंशियल है, जिस पोटेंशियल से वो एक हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने में मदद कर सकती है। ये पॉइंट सबसे ज्यादा डीप पॉइंट है मिल का। मिल कहता है कि भाई आज तक हमने वुमन को इन्फीरियर माना है, और ये जो हमने उनको इन्फीरियर माना है, ये हमारा खुद का अजम्पशन है। अजम्पशन है कि भाई वुमन आर इन्फीरियर। और अगर हमने उनको इन्फीरियर माना है ये सोच के कि वुमन आर जनरली इन्फीरियर, वो कुछ नहीं कर सकती, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है इस कॉन्टेक्स्ट में कि हम इस नज़रिए से अगर ये सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हेल्दी सोसाइटी तो बनेगी नहीं। और हम वुमन के ट्रू पोटेंशियल को तब तक रियलाइज नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनको चांस ही ना दें। तो वो कह रहा है कि जब आपने वुमन को आज तक कभी चांस ही नहीं दिया, बिना चांस के ही आपने फॉर दैट मैटर जो है ये अजम्पशन बना लिया, तो ये तो फंडामेंटली फ्लॉड आइडिया है। ऐसी तो चीज हो ही नहीं सकती।
इस रीजन से आप देखो कि जब हम कहते हैं कि ये जो उसकी बुक थी, द सब्जुगेशन ऑफ वुमन, ये जो बुक है सब्जुगेशन ऑफ वुमन, यहाँ पर उसने ये क्वेश्चन एक रेडिकल डिपार्चर नजरिए से पेश किया। एक रेडिकल डिपार्चर ऑन जेंडर जस्टिस। और उसने क्या एडवोकेट किया? उसने ये एडवोकेट किया यहाँ पर कि हमें लीगल और सोशल इक्वलिटी देने की आवश्यकता है, मैन और वुमन को। तो उसका थॉट प्रोसेस, पहली बात तो एक कंप्लीट डिपार्चर है इस पॉइंट से, जो आज तक एक पर्सपेक्टिव बना हुआ था जेंडर को लेकर, कि मेन एंड वुमेन आर अनइक्वल बिकॉज स्पेसिफिकली मेन आर मोर सुपीरियर एंड वुमेन आर मोर इंफीरियर। तो उसने इस पूरे पर्सपेक्टिव को ही तोड़ डाला। और यहां पर उसने ये बात बोली कि देखो, इंडिविजुअलिटी जो है वो एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है। अब आप उसके आर्ग्यूमेंट को समझो। वो कहता है कि भाई अगर इंडिविजुअलिटी एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, तो इस केस में एक चीज समझने की आवश्यकता है कि इंडिविजुअलिटी में तो मेन और वुमन दोनों आते हैं। तो ये इंडिविजुअलिटी जो हुई, ये तो इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर हुई। इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। तो ये जो यूनिवर्सलिटी है, क्योंकि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है, तो इस रीजन से मिल ने पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज किया। इस रीजन से हम कहते हैं कि मिल ने इवेंचुअली क्या किया, एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, एक एपिस्टेमिक लेवल पर क्वेश्चन किया जेंडर इनइक्वालिटी को। और यहां पर उसने सिर्फ जेंडर इनइक्वालिटी को नहीं, उसने मैरिज के लॉज को भी क्वेश्चन किया। उसने प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वुमेन को भी क्वेश्चन किया। उसने वुमेन को जो इकोनॉमिक राइट्स डिप्राइव किए गए थे, उसको भी क्वेश्चन किया। और इन सबको क्वेश्चन करके उसने एक क्या आइडिया पेश किया? उसने ये आइडिया पेश किया कि बॉस देखो, ये जो सोशल प्रिजम्पशन है, ये जो सोशल प्रिजम्पशन है हमारा, एक अनवेरिफाइड डॉगमा पे बेस्ड, अनवेरिफाइड डॉगमा। और क्या अनवेरिफाइड डॉगमा? कि भाई फीमेल्स आर इंफीरियर। इसको हमें चैलेंज करना है। तो मिल ने क्या किया? मिल ने यहां पर समझने की कोशिश करो कि सिर्फ और सिर्फ जेंडर जस्टिस की बात नहीं करी। उसने इनफैक्ट पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है, उसने इस कॉन्सेप्ट को ही ओपोज किया, इस कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज किया। इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करके उसने ये बोला कि भैया ये जो अनवेरिफाइड थॉट प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर आपको याद होगा मैंने अभी आपको यही बात बोली कि मिल ने ये बोला कि जब तक आप वुमन को चांस ही नहीं दोगे अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करने का, तो आप ये अजम्पशन कैसे ले सकते हो कि वुमन आर इन्फीरियर? और इनफैक्ट आज की डेट में तो जहां जहां वुमन को चांस दिया गया है, दे हैव परफॉर्म्ड इवन बेटर देन मेन। आप चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लो, आप चाहे डिफेंस में देख लो, आप चाहे आईटी में देख लो, आप चाहे बिजनेस में देख लो, आप चाहे पॉलिटिक्स में देख लो। पॉलिटिक्स में लीविंग अ फ्यू एक्सेप्शंस असाइड, बट अदरवाइज आप देखो कि इन एवरी अदर स्पेयर
वुमन हैव ऑलवेज इनफैक्ट परफॉर्म्ड वे बेटर देन द मेन। तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर हम इस नजरिए से देखें तो मिल ने यहाँ पर क्या बोला। उसने बोला कि भाई देखो, हमें वुमन को एक सोसाइटी में दर्जा देना है। इसके लिए पता है मिल ने क्या किया? उसने पार्लियामेंट्री पिटिशंस लिखे। और ये पार्लियामेंट्री पिटिशंस उसने किस लिए लिखे? ताकि वुमन को एक पॉलिटिकल वोटिंग राइट मिले। वो भी उस समय जब वोटिंग राइट को वुमन को लेके तो कोई बात ही नहीं करता था। दूसरा, उसने पब्लिक लेवल पर डिबेट्स करवाए कि वुमन को जो है एजुकेशन मिले, उनको जो है प्रॉपर्टी राइट्स मिले। उसने पूरे के पूरे कल्चरल पेट्रियार्की को ही चैलेंज करा। और मिल के लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अगर कोई था तो वो उसकी वाइफ थी, हैरियट टेलर, जिसने उसके व्यूज को बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो एक चीज तो तय है कि जिस नजरिए से वुमन के बारे में मिल ने चर्चा करी और जिस रेडिकल आइडियाज के बारे में उसने उस टाइम पे बातें करी, जो इस टाइम पर वुमन की बातें कोई करता ही नहीं था, मिल एक बहुत बड़ा फेमिनिस्ट थिंकर बन के निकला। इस रीजन से आप देखो कि मैरी वुलस्टोन क्राफ्ट क्या कहती है कि भाई मिल का फोकस जो था वो वुमन को लेके सिर्फ एजुकेशन, पॉलिटिक्स और लीगल राइट्स का नहीं था, बल्कि वो कहती है कि मिल एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने सोसाइटी में वुमन के मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए भी आर्ग्यू करा। क्योंकि मिल ने इंडिविजुअलिटी को एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट माना। तो उसने कहा कि इस इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें और इंडिविजुअलिटी अगर एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट है, तो हम वुमन को वो ह्यूमन राइट्स डिप्राइव नहीं कर सकते कि ये कह के कि जस्ट बिकॉज दे आर इंफीरियर। इसी रीजन से आप देखो कि यहाँ पर सूजन मॉलर ओकिन ने क्या बोला। उसने एक किताब लिखी, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। उसने इस किताब में बोला कि मिल के मुताबिक जस्टिस का ट्रू मतलब है एक फैमिली के अंदर वुमन को रिगार्ड देना। इस रीजन से सूजन मोलर ने बोला कि आप एक सोसाइटी में जस्टिस तब तक नहीं ला सकते जब तक एक फैमिली के अंदर वुमन को जस्टिस नहीं मिलेगा। और ये जो वुमन को जस्टिस एक फैमिली के अंदर लाना था, ये मिल का आर्ग्यूमेंट था। तो सूजन मोलर ओकिन ने एक बहुत डीप आर्ग्यूमेंट दिया। उसने ये बात बोली कि बॉस, सोसाइटी का जस्टिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज जस्टिस एट होम। एंड मिल इज द फर्स्ट वन टू आर्ग्यू कि जस्टिस एट होम इज कंटिंजेंट अपॉन गिविंग जस्टिस टू वुमन। तो यहाँ पर सूजन मोलर ओकिन ये कहने की कोशिश कर रही है कि बस एक जस्ट सोसाइटी तभी क्रिएट होगी जब एक जस्ट फैमिली क्रिएट होगी, जब वुमन और मैन उस फैमिली में इक्वल होंगे। तो शी एक्सप्लोर्ड मिल थ्रू द लेंस ऑफ जस्टिस। कैथरीन मैकिनॉन ने क्या बोला देखो। उसने कहा कि मिल का जो फोकस है वो
वुमन के डेवलपमेंट के लिए लेके ठीक है, पर मिल ने एक चीज को इग्नोर किया, और वो है सोशल फोर्सेस दैट बेसिकली शेप वुमन आइडेंटिटी। यानी कि उसने ये कहने की कोशिश करी कि भाई सोसाइटी में एक रेडिकल रिफॉर्म चाहिए, क्योंकि सोसाइटी के अंदर आज की डेट में बहुत सारे ड्रैग्स हैं जो वुमन को बेसिकली नीचे खींच रहे हैं। और क्योंकि सोसाइटी में ड्रैग्स हैं जो वुमन को नीचे खींच रहे हैं, ये ड्रैग्स ऐसे हैं, जब तक इनको एड्रेस नहीं किया जाएगा एक सोसाइटी में एक रेडिकल रिफॉर्म से, तो वुमन की जो आइडेंटिटी है, जिसके बेसिस पे मिल का पूरा आर्ग्यूमेंट है, वो इनकम्प्लीट रहेगा। सोसाइटी में सोशल फोर्सेस यानी कि माइंडसेट। तो एक जगह पर जहां पर हमने ये चीज देखी कि सूजन ओकिन जस्टिस की बात करती है, तो कैथरीन मैकिनन माइंडसेट की बात करती है। और यहीं पर कैरोल पेटमैन कहती है कि देखो, मिल ने वुमन को लेके एक इमेंसिपेटरी थॉट दिया, उसने लेकिन सोशल नॉर्म्स को री इंजीनियर कैसे करें वो एक्सप्लेन नहीं किया। और यही आर्ग्यूमेंट फिर भिक्खू पारेख भी बोलता है, कि भिक्खू पारेख कहता है कि भाई देखो, आज की डेट में डाइवर्सिटी जो है वुमन की अक्रॉस कल्चर्स यूनिवर्सल नहीं हो सकती, क्योंकि वुमन को लेकर इंडिया जैसी कंट्री में भी उसने कहा कि स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। और जब तक ये स्ट्रक्चरल इश्यूज एड्रेस नहीं होंगे, तब तक वो कहता है कि भाई हम वुमन के इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, चाहे उसने आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव दिया वुमन को लेके, फॉर द फैक्ट दैट ही बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट थिंकर्स टू टॉक अबाउट वुमन, बट एट द एंड ऑफ द डे डिबेट यही है कि ये सारी चीज़ें फिर उस नज़रिए से इफेक्टिव नहीं होंगी अगर हम इसको एक लॉन्ग रन में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस ना करें। तो ये था वुमन को लेके उसका पूरा आउटलुक।